ये देखो बच्चों 8 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर हैज एयर एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, एक कैपेसिटर है जिसमें एयर हम लोग को डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसा काम कर रहा है। एंड टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पैरेलल प्लेट्स है, एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एक प्लेट का। एंड दे आर 0.6 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये वाला सिचुएशन कर रहा है, एक प्लेट है एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा प्लेट है उसका भी एरिया उतना है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 0.6 सेंटीमीटर दिया है और इसके बीच में हवा है, एयर है। ओके, व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैविंग एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक डाइलेक्ट्रिक लिए हैं उसका भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस, स्लैब का भी थिकनेस 0.6 सेंटीमीटर है, is inserted between the plates. One of the conducting plate has to be moved by 0.2 centimeter to keep the capacitance same as in previous case. अब क्या कह रहा है कि 0.6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का एक डाइलेक्ट्रिक जब इसके बीच में रखते हैं तो पहले जितना कैपेसिटेंस था उतना ही कैपेसिटेंस अब बनाने के लिए इस प्लेट को 0.2 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ता है। तो हमें बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का कितना होगा। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि इसमें तो क्या किए, डाइलेक्ट्रिक ठूंस दिए तो इसका कैपेसिटेंस बदल गया। अब वो वापस उतना ही कैपेसिटेंस करने के लिए इस प्लेट को 0.2 सेंटीमीटर खिसकाए। तो ये जो 0.2 सेंटीमीटर में यहां पर यहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहां पर तो हम लोग को एयर मिलेगा। तो इस जगह हम लोग को एयर है, इधर डाइलेक्ट्रिक इधर एयर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं, ये एयर है तो यहां तक एयर। तो इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम बोल रहा है। ओके, तो ये देखो ये दो डाइलेक्ट्रिक हम लोग को सीरीज में हो गए। तो दो डाइलेक्ट्रिक सीरीज में हो गए तो इसका फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, एक कैपेसिटर इधर और एक कैपेसिटर हम लोग को इधर हो गया। डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर को क्या लिखेंगे, इसका एरिया होगा ए, डिस्टेंस है 0.6 सेंटीमीटर तो मान लेते हैं डी, और इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक रखे हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसका कैपेसिटेंस तो लिख दिए। इसमें इसका भी एरिया ए है लेकिन इसका थिकनेस अलग है 0.2 सेंटीमीटर, तो थिकनेस हो गया डी डैश, और इसके बीच में एयर रखा हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस होगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश। दोनों सीरीज में है तो लिखेंगे 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब ये जो इसका टोटल कैपेसिटेंस है इसके कैपेसिटेंस के बराबर, और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा तो 1 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट एरिया ए और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। इसको मैं डी ले रहा हूं और इसको डी डैश, तो ये इक्वल टू लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई C1 तो के इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डी, ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश। तो देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए इधर से, इप्सिलॉन नॉट ए इधर से, इप्सिलॉन नॉट ए इधर से, ये तो हम लोग को बहुत सिंपली कैंसिल हो गया। इसको पलट देंगे तो पलटने के बाद हमको ये चीज पता चला कि D इक्वल टू यहां से D बाई के प्लस डी डैश। तो हम नंबर जानते हैं, नंबर पुट करो तो D है हम लोग को 0.6, तो 0.6 और सेंटीमीटर में दिया है, कोई बात नहीं
तो 0.6, क्योंकि के का कोई यूनिट आना नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कोई दुख का विषय नहीं है। डी डैश 0.2 डिवाइडेड बाई के, डी है तो ये 0.6 और डी डैश हो गया हम लोग को 0.2। इधर आया तो 0.4 इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई के, तो के इक्वल टू आ गया हम लोग को 3/2, तो 1.5। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। हाँ, के इक्वल टू 1.5, तो करेक्ट आंसर है इसका ए।